हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 और इसमें देखने वाले हैं पार्ट 9। और इसमें हम शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक से पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये आपको भी पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड और ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल आर कंपेयर्ड। मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर आप एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी जो पीरियड्स में है और ग्रुप्स में है, मतलब इस तरीके का पीरियड्स रोज़ में और वर्टिकल कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप्स, उनको जब आप कंपेयर करोगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को आप जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सर्टन रेगुलरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशंस। जो उनमें वेरिएशंस है, जो उनमें डिफरेंसेस है, उसके अंदर भी आपको रेगुलरिटी दिखाई देगा, यानी वैसे डिफरेंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इसी को बोला जाता है पीरियोडिक ट्रेंड्स। और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ओनली 3 प्रॉपर्टीज़। हम जो पीरियोडिक ट्रेंड्स इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ये स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं, वो 3 ही देखने वाले हैं, नेमली वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जिसमें से हम इस वीडियो में वैलेंसी और एटॉमिक साइज कवर करने वाले हैं। इसके बाद वाले पार्ट 10 में हम देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो देखते हैं किस तरह वैलेंसी पीरियड्स में और ग्रुप्स में चेंज होता है, किस तरह एटॉमिक साइज पीरियड्स में और ग्रुप्स में चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी देखते हैं कि क्या लिखा है कि यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम्स, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या लिखा है कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड। कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी जो है उसको अगर आपको डिटरमाइन करना है, उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कहाँ पे चलोगे। तो लिखा है कि बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो है उन पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। जिस एलिमेंट की बात हो रही है उस एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उस एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा, सबसे बाहर जो शेल रहेगा, ऑर्बिट रहेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब आपको वो पता चलेगा तो उसको देख के आप उसकी वैलेंसी बता सकते हो, ये हम सीखने वाले हैं। फिर दैट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लास्ट वाले ऑर्बिट में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन वैलेंसी थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो वैलेंसी क्या है वो हम देखेंगे। जैसे आगे देखिए, कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में तभी पार्ट लेता है जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब ये है कि या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। लेकिन 2 सेकेंड ऑर्बिट में, देखिए अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 2 बिल्कुल नहीं चलेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 होता है, जो आपको हाइड्रोजन और हीलियम में दिखाई देगा। तो हम अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो चलिए सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो, लिथियम से लेकर नियॉन तक, सबको 2-2 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात आप छोड़ दीजिए, सेकेंड ऑर्बिट में आइए। तो सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल नियॉन, इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो उतना ही रहेगा। सेकेंड की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, जो हमने पहले भी देखा है। तो ये जो है ना, ये कहीं पे भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाला है, पर ये लेगा बिकॉज यहाँ पे 8 नहीं है, ये लेगा यहाँ पे 8 नहीं है, ये भी, ये भी, ये भी। मतलब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जितने एलिमेंट्स हैं, ये लोग रिएक्शन में पार्ट इसलिए लेंगे क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सेकेंड ऑर्बिट है, उसके अंदर ऑक्टेट फॉर्म नहीं हो रहा। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेट कैसे फॉर्म होगा, जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो ऑक्टेट फॉर्म होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे 1 है, तो आपको समझना है यहाँ पे कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर समझिए 4 है, या फिर समझिए 5 है, 6 है और 7 है, तो 1 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 8 होने के लिए 7 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 होने के लिए 6 चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 8 होने के लिए 5 चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ना इसको मिलने वाला है, ना 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाला है, और ना ही 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है उनके अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलने का रूल नहीं है तो ये लोग अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देते हैं। मतलब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, दूसरे को दे देगा, और एक उससे जाके बॉन्ड बना लेगा। वो आप यहाँ पे नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना समझना कि ये करेगा क्या।
ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज़ करेगा तो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये डुप्लेट फॉर्म कर लेगा, जिसको अपन बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला। ऑक्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, फिर उस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना के वो खुश हो जाएगा, ऐसा समझिए। तो स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, उसी तरह इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता है, यहाँ का नियम, यहाँ का रूल और यहाँ का रूल समझिए। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो ये शेयर करेगा। शेयर मतलब ये सोचेगा कि और कोई ऐसा हो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, या जिससे मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ और मैं अपना और उसके साथ मिल जाऊँ। या बाद में कभी कोई टॉपिक रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आप इतना समझिए कि अगर बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, लूज़ करेगा। सेकेंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ करेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है अगर तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये रूल है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, किसको? नाइट्रोजन को। 6 है तो इसको 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो भी इसको मिल जाएगा। 7 है तो इसको 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसको तो 0 चाहिए क्योंकि इसको ऑक्टेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट है। 4 है तो इसको शेयर करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऐसा समझ के चलिए। 3 है तो इसको 5 मिलेगा नहीं तो ये 3 डोनेट कर देगा, दूसरे को दे देगा। 2 है तो इसको 6 मिलेगा नहीं तो ये 2 दूसरे को दे देगा। 1 है तो इसको 7 मिलेगा ना तो ये 1 दूसरे को दे देगा। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, ऐसा समझिए। और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ये लोग बाहर से इनको मिल रहा है और ये शेयर कर रहा है, आप ऐसा समझिए, ये शेयर कर रहा है। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, जिसके वजह से इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने के बाद या शेयर होने के बाद या गेन होने के बाद ये लोग स्टेबल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। मतलब अब अगर अब देखा जाए तो लिथियम के वैलेंसी 1 इसलिए है क्योंकि वो 8 फॉर्म नहीं कर सकता, इसके लिए 1 लूज़ करेगा तो 1 वैलेंसी, 2 लूज़ करेगा तो 2 वैलेंसी, 3 लूज़ करेगा तो 3 वैलेंसी, 4 शेयर करेगा तो 4 वैलेंसी, 3 इसको मिलेगा तब स्टेबल होएगा तो 3 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो स्टेबल होगा तो 2 वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो स्टेबल होगा तो 1 वैलेंसी। और इसकी वैलेंसी 0 इसलिए ना इसको लूज़ करना है, ना गेन करना है, ना शेयर करना है, तो इनको बोलते हैं वैलेंसी। तो आप ऐसा मत समझिए कि 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी तो 5 वैलेंसी नहीं, इसकी 5 वैलेंसी नहीं होगी, इसको 5 इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है ना, इसको मिलने वाला रूल है इसके साथ है। तो जब भी 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको 3 मिल जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको 2 मिल जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको 1 मिल जाएगा। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी फिर? 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करके जब उसको 3 मिलने वाला और 3 मिलने से उसका 8 कंप्लीट होगा, तो 3 मिलने के लिए मतलब 3 अगर मिल रहा है स्टेबल होने के लिए तो 3 इसकी वैलेंसी है। 2 मिल रहा है, ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है, 8 बन रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, 2 वैलेंसी, यहाँ पे 1 वैलेंसी और यहाँ पे 0 वैलेंसी। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये जो पीरियड है यहाँ पे जब हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ चलते हैं तो वैलेंसी एक बार इंक्रीज़ होती है और फिर बाद में डिक्रीज़ होती है 0 तक। ये आप देखने वाले हो कि जब हम लेफ़्ट से राइट साइड में चलते हैं, किसी भी पीरियड को फॉलो करेंगे तो एक बार वो वैलेंसी इंक्रीज़ होती है 1 2 3 4, फिर देखिए डिक्रीज़ हो रही है 3 2 1 0। तो ये है वैलेंसी। और जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखा था, जैसा इस पीरियड में आप देख रहे हो तो ये रेगुलरिटी आपको दूसरे पीरियड में भी दिखाई देगा, थर्ड पीरियड में भी आपको यही दिखाई देगा कि पहले वैलेंसी बढ़ेगी फिर वैलेंसी कम होएगी। तो यही तो था पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो हमने देखा था कि वो जो वेरिएशंस है वो रेगुलर टाइम पे वो रिपीट होंगे। तो हर पीरियड में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये वैलेंसी स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम क्या करने वाले, ये जो टेबल है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और उस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखिए, फिर वैलेंसी लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो चलिए पूरा देखते हैं, आपको इसमें कुछ समझ में आएगा। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड में चलते हैं और फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं तो पहला जो एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट वो है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जो यहाँ पे लिखा जाता है। एटॉमिक मास होता तो यहाँ पे लिखा जाता है, तो फिलहाल हम एटॉमिक नंबर पे फोकस करें तो वो यहाँ पे लिखोगे आप। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये इसकी वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने के लिए। ये 1 लूज़
देखिए इसको लेके तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी है यहाँ पे फ़िलहाल। आप चलिए ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि इसको फर्स्ट एक ही शेल मिलेगा। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, ये वैलेंसी नहीं सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लिखते हैं 2,3, तो इसके लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहेगा। इसका अगर वैलेंसी देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसको लेके थोड़ा हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, इसको आप वैसे भी ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे फ़िलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड में। चलिए अगर लास्ट वाला जो लास्ट मतलब सेकेंड वाला अगर हम एलिमेंट देखेंगे हीलियम, तो उसका एटॉमिक नंबर जैसे इसका 1 था तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास शेल कितने रहेंगे, एक ही शेल रहेंगे ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल रहेगा, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल में और इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, सिर्फ 2 रहते हैं। तो अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। और इसकी वैलेंसी क्या आएगी, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लिखा है, इसकी वैलेंसी 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्यों 0 है तो आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए कुछ भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट का जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन का, और 2 ऑलरेडी है, ना ये लूज़ करने वाला, ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ना ही इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी 1 है। चलिए इसके बाद सेकेंड पीरियड में चलते हैं। तो सेकेंड पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम के बाद आ जा रहा है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो फर्स्ट वाले में अगर 2 आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना 3, तो एक ऑर्बिट और आ जाएगा इसको, मतलब इसके पास 2 ऑर्बिट रहेंगे। तो 2 रहेंगे तो फर्स्ट वाले में 2 चला जाएगा और सेकेंड वाले में बचेगा 1। तो इसका ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे समझना है कि फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़िए, अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, सेकेंड वाला इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अगर सेकेंड वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा। तो जितना वो डोनेट करता है या जितना वो एक्सेप्ट करता है या जितना वो शेयर करता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन डुप्लेट फॉर्म करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैलेंसी 1। उसके बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो जिसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 आया है लेकिन चाहिए कितना, 8 चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बोरोन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहेगा तो सेकेंड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेकेंड में अगर 3 आएगा तो 8 होने के लिए इसको कितना चाहिए, 5 चाहिए, और 5 मिलने का रूल नहीं है। तो ये 3 का 3 पूरा क्या करेगा, डोनेट कर देगा। अगर ये 3 डोनेट करता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। अगर कार्बन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड वाले में 4, तो ये क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके शेयर कर लेगा, अपना लूज भी नहीं करेगा, अपना किसी और का गेन भी नहीं करेगा, अपना भी रखेगा, दूसरे वाले का भी साथ में रख के मिला लेगा और शेयर करके फिर वो अपने इसी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा पूरा। इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेकेंड में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और चाहिए कितना, 8 होना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकता है। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। उसके बाद है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले में 6 बचेगा, तो 1 2 3 4 5 है, तो एक और आ गया, 6 हो गया। तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब इसको 2 मिल जाएगा, और 2 मिल जाएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 रहेगा, सेकेंड वाले में 7 रहेगा, तो 8 होने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर 1 चाहिए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर अगर हम नियॉन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड वाले में 8 हो जा रहा है, और चाहिए इसको कितना, कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी में रिलेशन समझ में आएगा। अब यही चीज़ जो आप सेकेंड पीरियड में देख रहे हो, यही चीज़ आपको थर्ड पीरियड में भी दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो ये रेगुलर हो रहा है, मतलब कुछ पीरियड्स में जो पीरियड में आपने देखा वही उसके बाद वाले पीरियड में वही चीज़ दिखाई दे रहा है तो वेरिएशन, लेकिन फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 है। अब अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सेकेंड में 8 चला जाएगा पूरा, तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स। और अगर 1 बचेगा तो उसको कितने ऑर्बिट मिलेंगे,
उसको एक ऑर्बिट और मिल जाएगा। मतलब कितना ऑर्बिट आया इसके अंदर, 1, 2 और 3। मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आप देखोगे ना, सबके पास 3-3 शेल रहेंगे। यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो ना, सबके पास 2-2 शेल थे। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में आपने देखा, सबके पास एक ही शेल था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीरियड नंबर और शेल नंबर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सेम है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट अब आप किसको बोलोगे, ये वाले को बोलोगे ना। तो ये है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे आखिरी ऑर्बिट। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना देख रहे हो, 1 है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, पर इसको चाहिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 8 चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर 8 चाहिए तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 चाहिए। तो आप बता सकते हो क्या 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे 2,8 से स्टेबल होगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबल होगा, तो इसकी वैलेंसी फिर आप समझिए 1 रहेगी। उसी तरह अगर आप देखोगे मैग्नीशियम की, तो 12 है, तो 2, 8, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा तो वैलेंसी 2 हो गई। एल्यूमिनियम 13 है, 2, 8, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा तो 3 वैलेंसी। सिलिकॉन 14 है, 2, 8, 4 है, शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 है। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 मिल जाएगा, वैलेंसी 3 है। सल्फर 16 लास्ट में 6 है, आउटर मोस्ट में 6 है, 2 उसको मिल जाएगा, वैलेंसी 2। फिर क्लोरीन 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, वैलेंसी 1। आर्गन 288 है, कुछ ना डोनेट करना है, कुछ ना एक्सेप्ट करना है, वैलेंसी 0। तो सेम वैलेंसी यहाँ पे देख रहे हो, सेम वैलेंसी यहाँ पे देख रहे हो। हर पीरियड में आपको देखने को मिल रहा है कि वैलेंसी पहले शुरुआत में इंक्रीज होती है, फिर बाद में वो डिक्रीज होते होते 0 पे आके रुकती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो आपने रूल देखा है ये परफेक्ट है 3 पीरियड्स के लिए, लेकिन 4th पीरियड के लिए अभी बहुत सारे रूल और आपको देखने हैं जो आप 11th 12th स्टैंडर्ड में देखोगे। फिलहाल के लिए आप 2 एलिमेंट्स को समझ के चलिए, जैसे पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो फर्स्ट वाले में 2 गया, सेकेंड वाले में 8 गया, थर्ड वाले में 8 गया, तो कितना हो जा रहा है 18। तो एक बच रहा है 19 होने के लिए, तो 2881 हो रहा है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी वैलेंसी 1। तो वैलेंसी 1, वैलेंसी 1। फिर अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो 19 से 20 हो रहा है, तो 288 करेंगे तो 8, 2, 10 और 18 हो जा रहा है यहाँ तक, तो 2 और बचेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये 20 एलिमेंट जो हमने देखा स्टार्टिंग के, ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके वैलेंसी पढ़े हमने। तो देखिए हमने पीरियड्स में तो देख लिया कि पीरियड्स में हमने देखा कि इस तरफ वैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और फिर बाद में जाके डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ग्रुप्स की बात अगर करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर ग्रुप्स में चलेंगे तो सबकी वैलेंसी एक सेम है, सबकी वैलेंसी आप देख रहे हो 1 है, सबकी वैलेंसी 2 है, सबकी वैलेंसी 3 है, सबकी। तो वैलेंसी ग्रुप्स में सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीरियड्स में पहले वो इंक्रीज़ होता है और बाद में वो डिक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप देखिए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी दोनों में अगर आप रिलेशन ढूंढना चाहो तो क्या रिलेशन आपको मिलेगा। तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड, कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी अगर आपको ढूंढना है तो बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको देखकर आप ये फिक्स कर सकते हो कि उसकी वैलेंसी क्या है, दैट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमने बिगिनिंग में देखा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड अगर आप देखोगे तो द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज़ 4, हमने पीरियड में भी देखा था, जो हमने अभी देखा उसमें एटॉमिक नंबर 4 है, वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, ऑक्सीजन का 8 है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बहुत ईजी है। बेरिलियम का अगर 4 है तो 2,2 आ जाएगा, इसका अगर 8 है तो 2,6 आ जाएगा। फिर हमसे क्या बोला कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिया हमने, ऑफ द 2 एंड डेड्यूस देयर वैलेंसी फ्रॉम द सेम। क्या होगा वैलेंसी आप बताइए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेगा, वैलेंसी 2 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, नहीं बिल्कुल, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये ऑक्टेट फॉर्म करेगा, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए, ये डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन वैलेंसी दोनों की सेम है। तो ये हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का 2,2 है और ऑक्सीजन का 2,6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब 8 में से 6 माइनस करिए तो 2, तो इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं।
तो देखिए क्या लिखा था, टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, राइट इन इट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बिलो द सिंबल, बिलो द सिंबल लिखिए, उसके नीचे लिखिए, एंड राइट द वैलेंसी एज शोन इन द सेपरेट बॉक्स। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी अभी किया था। फॉर 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसकी वैलेंसी लिखा, उसका सिंबल लिखा और एटॉमिक नंबर भी लिखा। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर आपको दिखाना चाहो तो ये है इसका आंसर, ये है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी में आप पीरियोडिक ट्रेंड्स बताइए वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड। कोई भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या आता है, क्या उनमें रेगुलरिटी दिखाई देता है। किसी भी पीरियड के बारे में आप बताइए। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। दो पीरियड में आपको बताना है, सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन से लेके नियॉन तक। और अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो वो है सोडियम से लेके आर्गन तक। तो वैलेंसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी वैलेंसी हमने देखा था 1 थी, ग्रुप में सेम रहता था, मैंने आपको बताया था। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4 है, फिर कम हो गई 3, फिर कम हो गई 2, फिर कम हो गया 1 और इसकी फिर कम हो गया 0। तो जैसी वैलेंसी आप यहाँ पे देख रहे हो पीरियड नंबर 2 में, क्या सेम वैलेंसी आप पीरियड नंबर 3 में भी देख रहे हो। तो एग्जैक्टली वैसे देख रहे हो जो हमने ऑलरेडी किया था। तो हमको इन्फ्रेंस के यहाँ पे क्या मिलता है कि वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस। पहला वैलेंसी 1 से लेके 4 तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में क्या लिखा है, एंड देन डिक्रीजेस टू 2, और बाद में वो डिक्रीज होता है 0 तक आया, 2 मतलब 0 सॉरी, देन डिक्रीजेस टू 0। तो 0 पे आके वो डिक्रीज होता है। तो ये उसका फोर्थ वाले का आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है कि व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप। जब ऊपर से नीचे होगे तो वैलेंसी आप क्या देख रहे हो, सेम ही देख रहे हो। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू ग्रुप नंबर 1 बताना है, 2 बताना है और लास्ट वाला ग्रुप 18 बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ऊपर से नीचे अगर आओगे ग्रुप में तो क्या वैलेंसी के बारे में हमारा इन्फ्रेंस निकलेगा। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम था। ग्रुप 18 में अगर देखेंगे तो हीलियम, नियॉन और आर्गन था। यहाँ पे सबकी वैलेंसी 1 थी, यहाँ पे सबकी वैलेंसी 2 थी, यहाँ पे सबकी वैलेंसी 0 है। तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, अगर ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे द वैलेंसी रिमेन्स द सेम। वैलेंसी क्या होता है, सेम रहता है, एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एलिमेंट में देखोगे उसके बाद वाले ग्रुप में उतने ही सोडियम को भी है, उतने ही पोटेशियम को भी है। मतलब ग्रुप में अगर आप चलोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, जिसकी वजह से वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेफ्ट टू राइट में वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, उधर 0 आती है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब वैलेंसी के बाद हम दूसरा ट्रेंड देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड, वो है एटॉमिक साइज। एटम का साइज, क्या सारे एटम के साइज सेम होते हैं, ये आपको समझना है। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट साइज और वॉल्यूम इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर हो उसका साइज और उसका जो वॉल्यूम है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। अब अगर किसी भी एटम का अगर आपको साइज़ पता लगाना है तो वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं उसके रेडियस से। तो एटॉमिक रेडियस वही चीज़ है एटॉमिक साइज पता लगाने के लिए। तो एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर हम बात करें तो ऐसा समझिए कि न्यूक्लियस से लेके लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शेल है तो ये एटॉमिक रेडियस है, इसमें 2 शेल है तो ये एटॉमिक रेडियस है, इसमें 3 शेल है तो ये एटॉमिक रेडियस है। तो अब इन तीनों की बात किया जाए तो किसका एटॉमिक रेडियस छोटा है, किसका बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि ये सबसे छोटा है, तो ये एटम का साइज़ छोटा है, ये इसका रेडियस बड़ा है, तो ये एटम का साइज़ बिगर है। तो एटॉमिक साइज़ जो है वो आप एटॉमिक रेडियस से बता सकते हो। और एटॉमिक रेडियस बोला किसको जाएगा, एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाहर का जो शेल रहेगा वहाँ तक का जो लेंथ रहेगा उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज समझिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग को कुछ दिया है कि एटॉमिक रेडियस इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट है मेजरमेंट का वो पिकोमीटर है, पीएम, विच इज़ स्मॉलर देन नैनोमीटर, जो नैनोमीटर से भी छोटा है। अब अगर मीटर से कंपेयर करें तो 1 पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12
मीटर के बराबर है। इसका ये मतलब समझिए कि अगर 1 मीटर है कोई चीज़, तो 1 मीटर आप समझते हो, उसको अगर आप डिवाइड करते हो 12 जीरो वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा आपको 0.00000000 ऐसे ऐसे करते करते मतलब 12 प्लेस तक आप चलोगे, 12 प्लेस तक। उतना छोटा साइज़ होता है एटम का, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ये एटॉमिक साइज़ आपको यहाँ पे समझना है कि उसको पिकोमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 2 शेल हैं, 3 शेल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट एलिमेंट आप देख रहे हो नियॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड में 8 आएगा, तो 2 और 8 10 हो जा रहा है, तो 2 शेल में ये कंप्लीट हो जा रहा है। क्योंकि थर्ड वाला जो शेल है वो इसके बाद सोडियम से शुरू होता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 2 शेल है, सबके पास 2 शेल है। 2 शेल लिथियम के पास, बेरिलियम के पास, बोरोन के पास, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के पास। उसी तरह नियॉन के पास भी 2 ही शेल रहेंगे। अब यहाँ पे मतलब समझिए कि अगर इसके पास 2 शेल है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकेंड में कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी वैलेंसी 1 है, समझ में आ रहा, क्योंकि 1 डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, सेकेंड वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। कहीं पे भी आप बता दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 2,3 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड वाले में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे फ्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद फिर 1 2 सपोज 3 4 5 6 और 7। और उसी तरह आप नियॉन के लिए भी समझिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना ये है कि अगर सबके पास 2-2 शेल है तो क्या सबका साइज़ सेम रहेगा? क्या सबका एटम का साइज़ सेम रहेगा? ये लिथियम का एटम है, ये बेरिलियम का एटम है, ये बोरोन का एटम है, ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये फ्लोरीन का, उसी तरह नियॉन का भी आगे होगा, ऐसा समझ के चलिए है। तो क्या सबका साइज़ एक जैसा है? क्या सबका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो सबका रेडियस तो सेम दिख रहा है, क्योंकि सबके पास 2 शेल है तो सबका एटॉमिक रेडियस सेम है। और अगर एटॉमिक रेडियस सबका सेम है तो क्या एटॉमिक साइज़ भी सेम है क्या? तो जनरली अगर देखा जाए, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे से बोलोगे यस सबका एटॉमिक साइज़ सेम है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी का भी एटॉमिक साइज़ सेम नहीं है, सबके एटॉमिक साइज़ डिफरेंट हैं। और ये चीज़ ऐसा बता रहा हूँ कि इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो इससे बड़ा है, इसका साइज़ 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 इससे बड़ा है। मतलब अगर आप पिक्चर में समझोगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये नियॉन के बाद अगर फ्लोरीन के बाद अगर नियॉन देखो तो वो और छोटा है इससे भी। तो सबसे बड़ा जो साइज़ एटॉमिक साइज़ वो लिथियम का है, उसके बाद उससे छोटा बेरिलियम है, फिर बोरोन है। मतलब अगर पीरियड में अगर आप चलते हो तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर आगे भी छोटा। पर यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि कैसे छोटा हो रहा है जबकि सबके पास शेल कितने हैं? 2 ही हैं, तो साइज़ क्यों छोटा हो रहा है? तो ये आपको यहाँ पे अभी समझना है। तो यहाँ पे मैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो सेंटर में 3 प्रोटॉन्स भी हैं। आप याद रखिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में घूम रहे हैं सब मिला के, तो सेंटर में 3 प्रोटॉन भी है। तो 3 प्रोटॉन जो है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज ने 3 नेगेटिव चार्ज को खींच कर रखा है। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो टोटल एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर अगर घूम रहे हैं तो 4 प्रोटॉन्स भी अंदर हैं, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर नियॉन की तरफ चलेंगे तो 10 पॉजिटिव चार्ज है।
तो जैसे जैसे अगर आप एक पीरियड में आगे की तरफ चलते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो वही शेल में आ रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पे प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ही जगह पे प्रोटॉन बाहर तो नहीं घूम रहा है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब पॉजिटिव चार्ज एक ही तरफ ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उस पर वो ज़्यादा पुल करता है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है अंदर की तरफ खींचेगा, इससे ज़्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज वो और अंदर की तरफ खींचेगा, ये शेल्स अंदर हो जाएंगे। 6 पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादा फोर्स से वो क्या करेगा, पुल करेगा। 7 पॉजिटिव चार्ज है, इससे ज़्यादा ये पुल करेगा, एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये और ज़्यादा पुल करेगा, एटॉमिक साइज़ और कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये और ज़्यादा पुल करेगा। इससे ज़्यादा नियॉन में है, वो और ज़्यादा पुल करेगा। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे वो उतने ज़्यादा फोर्स से अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जिससे अगर आप समझोगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये एक तरीका, ये चीज़ है आपको जो समझना है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप चलोगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होएगा, डिक्रीज़ होएगा, क्योंकि सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या करते हैं, वो पुल करते हैं उसके बाहर वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा समझ के चलिए उनको खींचते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझना था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद क्या लिखा कि सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियाई आर गिवन हियर। तो जैसे यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, यहाँ पे आपको दिया है, उसका एटॉमिक रेडियाई भी दिया है पिकोमीटर में। इसका 66 है, इसका 88 है, इसका 77 है, इसका 74, 111 और 152। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बाय रिफरिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आपको बोला है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में जाइए, रिफ़र करिए उसको, फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। ये एलिमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये किस पीरियड में है, किस हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड्स में है ये। तो अब तुरंत आप टेक्स्ट बुक खोल के देख लीजिए कि कहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ये सब के सब जो है ना, ये सेकेंड पीरियड में आपको दिखाई देंगे, सेकेंड पीरियड में है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे बड़े वाले को पहला लिखना है, फिर उसके छोटे वाले को, फिर उसके छोटे वाले को, फिर उसके छोटे वाले को, फिर इसी तरह करना है। तो ये केस में अगर आप देखो तो लिथियम का सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो सबसे पहले लिथियम आएगा, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेरिलियम का है 111, तो यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम बड़ा है, बेरिलियम का एटॉमिक जो वेट है, सॉरी एटॉमिक जो साइज़ है वो बड़ा है किससे, बोरोन से, क्योंकि उसके बाद 88 है, तो यहाँ पे बोरोन आ जाएगा। बोरोन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन। तो देखा जाए तो सबसे छोटा जो एटॉमिक रेडियस है वो किसका है, या एटॉमिक साइज़ समझिए वो, या एटॉमिक रेडियस ही है, सॉरी साइज़ नहीं, वो ऑक्सीजन का है, और सबसे बड़ा जो है वो लिथियम का है। तो ये हो गया उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में हमने इसको लिखा है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो हमको बोला कि ये जो हमने सेकेंड में अरेंजमेंट किया है, मतलब पहले हम लिथियम लिखे, फिर बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन, एक मिनट, और फिर ऑक्सीजन। सबसे छोटा ऑक्सीजन, उससे बड़ा कार्बन, कार्बन से बड़ा बोरोन, बोरोन से बड़ा बेरिलियम, तो ये अरेंजमेंट सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है उससे मैच हो रहा है। सबसे पहले लिथियम लिखा है, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऐसा लिखा है सेकेंड पीरियड में। तो ये है सेकेंड पीरियड। सबसे पहले लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इसका मतलब हमने देखा भी था कि इस तरफ अगर हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। तो देख के आप बता सकते हो सबसे बिगेस्ट एटम है लिथियम और सबसे स्मॉलेस्ट एटम है ऑक्सीजन, जो आपको लिख के यहाँ पे बता देना है। फिर उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाले में कि व्हाट इज़ द पीरियडिक ट्रेंड, मतलब कौन सा पीरियडिक ट्रेंड आप देखते हो इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में आप क्या बदलाव देखते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप बताइए लेफ्ट से राइट में हम चलते हैं तो क्या देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, एटॉमिक रेडियस के बारे में बोला स्टूडेंट्स, तो वो डिक्रीज ही होता है, हमने देखा था अभी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए अब एटॉमिक साइजेस के बारे में आप समझिए। तो लिखा है कि यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड। कोई भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट में चलोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। करेक्ट, हमने देख लिया। द रीज़न वो भी देखा, द रीज़न बिहाइंड दिस इज एज फॉलोज। क्या है रीज़न? वही जो हमने देखा कि वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ए पीरियड, किसी एक पीरियड पे अगर आप लेफ्ट से राइट पे चलते हो, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, the atomic number increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time। अब इसका क्या मतलब है आपको वैसे ही पता होगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका 3 था, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, एक एक करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 1 by 1। तो अगर एक एक करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो सेंटर में प्रोटॉन भी तो इंक्रीज़ हो रहा है यूनिट, एक एक यूनिट से। तो इसका मतलब है कि सेंटर में प्रोटॉन जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। तो लिखा कि हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम ऑर्बिट। अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में ऐड होते हैं, वो भी हमने देखा। इलेक्ट्रॉन कहीं और जाके ऐड नहीं होते, सेम सबको 2 शेल है, ये आपने देख लिया कि सबके पास 2 ऑर्बिट है। और एटॉमिक नंबर जैसे से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो नए नए आ रहे हैं वो एक ही शेल, सेकेंड वाली शेल में ऐड हो रहे हैं, लेकिन जबकि प्रोटॉन एक ही जगह पे ऐड हो रहा है और ये एक शेल पे ऐड हो रहे हैं वो दूर की तरफ। तो however the additional electron gets added to the same outermost shell due to the increased nuclear charge। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड, वो खींचे जाते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचते हैं, यानी पुल्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टू द ग्रेटर एक्सटेंट, एंड देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। और यही वजह है कि एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमने देखा एटॉमिक साइज। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियाई आर गिवन हियर। तो इस बार भी सेम जैसे हमने अभी एक ऑलरेडी किया है उसी तरह यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उसके एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं। आपको करना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में कि बाय रिफरिंग टू द मॉडर्न पीरियड टेबल, आपको ये सारे एलिमेंट्स रिफ़र करना है, ढूंढना है मॉडर्न पीरियड टेबल में, और आपको ये पता लगाना है कि फाइंड आउट द ग्रुप्स, किस ग्रुप में ये लोग हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हो। लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो ये आप कर सकते हो। अगर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ग्रुप में है, ये सब आप देखिए फर्स्ट ग्रुप में आपको मिलेगा। सेकेंड में अगर आप चलोगे तो क्या लिखा है कि अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आपको इस बार डाउनवर्ड में करना है, सबसे बड़े वाले को, ये भी आप करना है, आपको करना है सबसे बड़े एटॉमिक रेडियस जिसका है एटॉमिक रेडियाई, उसको आपको पहला लिखना है रेडियस, फिर उससे छोटे वाले को नीचे, फिर उसके छोटे वाले को नीचे, ऐसा करके आपको ये 5 एलिमेंट्स को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े रेडियस को, उससे बड़े रेडियस को, उससे बड़े रेडियस को, ऐसा आपको खुद से करना है। और फिर आपको क्या बोला है कि थर्ड वाले क्वेश्चन में कि डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में आप जाके देखिए और आपने जो अरेंज किया है दोनों मैच होते हैं क्या, बराबर, जो फर्स्ट जैसा ऑलरेडी हमने किया है स्टूडेंट्स, आप दोनों को कंपेयर करके आराम से कर सकते हो। तो आपको ग्रुप 1 के जैसा ये मैचिंग अरेंजमेंट आपका जो अभी किया आपने सेकेंड क्वेश्चन में, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम्स। तो कौन सा इसमें से सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आप भी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो दिया है उसके बेस पे आप बता सकते हो। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था, फ़र्क इतना था कि इस बार सब कुछ ग्रुप्स में पूछा जा रहा है और उसके पहले सब कुछ पीरियड्स में पूछा जा रहा था। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ में क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द पीरियडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन ए ग्रुप। मतलब एटॉमिक रेडियाई को लेके अगर आप ट्रेंड ढूंढने चलते हो, चेंजेस ढूंढने चलते हो, तो आपको ग्रुप में क्या नज़र आ रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है। पीरियड में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, छोटा। पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में अगर चलेंगे तो क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज हम ये फर्स्ट वाला ग्रुप का कंसिडर करते हैं, ये पहले ग्रुप को। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको 1 शेल मिलेगा और सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 शेल मिलेगा, 2 ऑर्बिट मिलेगा। तो अगर 2 ऑर्बिट मिलता है तो देखिए एटॉमिक रेडियस तो बड़ा हो जाएगा ना, न्यूक्लियस से यहाँ तक और इस बार न्यूक्लियस से यहाँ तक। सोडियम की तरफ चलेंगे तो उसको 3 शेल मिलेगा, 3 शेल, तो एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया। पोटेशियम की तरफ चलेंगे तो उसको 4 शेल मिलेगा स्टूडेंट्स। तो आप समझते रहिए कि अगर डाउन एक ग्रुप में चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बढ़ता है।
लेकिन अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो डिक्रीज़ होता है। फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे एक नया शेल आ जाता है, यहाँ पे दूसरा शेल आ गया, यहाँ पे एक ही शेल था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 के बाद 3 आ गया, यहाँ पे 3 के बाद 4 आ गया। तो शेल अगर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि रेडियस क्या होएगा, बढ़ेगा ही। तो किसी भी ग्रुप में आप अगर टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलोगे तो आपको एटॉमिक रेडियस छोटा हुआ नज़र आएगा, घटता हुआ नज़र आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट में इस वीडियो का एंडिंग पार्ट क्या लिखा है कि यू विल फाइंड दैट वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, अगर ग्रुप में डाउन की तरफ आते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो हमने देखा। क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज वाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप, जब ग्रुप में आप चलते हो तो एक नया शेल आ जाता है वहाँ पे। पहले वाले में 1 शेल था, दूसरे वाले में 2 शेल है, 3 शेल, 4 शेल। तो शेल अगर ऐड होगा तो साइज बट ऑब्वियस इंक्रीज ही होगा। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। As a result of these, the atomic size increases in spite of the increased nuclear charge। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जैसा 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही प्रोटॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है। आप बोल सकते हो कि इसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कम था, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसके अंदर उससे भी ज़्यादा है, इसके अंदर और भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये रेडियस ज़्यादा क्यों हो रहा है? यहाँ पे शेल ऐड होने की वजह से रेडियस ज़्यादा हो रहा है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे थे तो जैसे जैसे प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा था तो वो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एक ही ऑर्बिट में, सब कुछ सेकेंड ऑर्बिट में ही एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, जैसे जैसे आप इस तरफ चल रहे थे इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे थे वो एक ही ऑर्बिट में ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे आप नीचे आते हो एक नया ऑर्बिट आ जाता है, नीचे आते हो और एक नया आता है। तो ऑल्दो क्या हो रहा है, 2 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो पुल है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा कंपेयर टू इसके प्रीवियस वाले से। इसीलिए यहाँ पे डाउन ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है फिर भी, ये आपको समझना है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भले बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। ये आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि डाउन ग्रुप में एक नया चीज़, आप एक ही चीज़ याद रखिए, पहले वाले को 1 शेल है, दूसरे वाले को 2 शेल है, एटॉमिक साइज बढ़ गया, भले पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तीसरे वाले को 3 शेल है, एटॉमिक साइज बढ़ गया। कितना भी ज़ोर से खींचेगा ये अपनी तरफ तो भी शेल नया है, एक और एक्स्ट्रा शेल आ गया है तो उसका साइज़ इससे छोटा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको समझना है। तो चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था। इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट 10 में हम ये पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही लास्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।